जय श्री श्याम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरर टेरर में। कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच होता है, लेकिन अगर कोई आपको रातों रात अमीर बनने का वादा करे तो क्या आप उसकी कीमत चुका पाएंगे? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नाहरपुर में ऐसी एक घटना हुई थी। गांव में रहने वाला राघव बहुत गरीब था। उसके पिता की पुरानी दुकान थी, लेकिन कर्जा बढ़ता जा रहा था। एक दिन साहूकार ने साफ कह दिया, अगर इस महीने पैसे नहीं दिए तो दुकान मैं अपने नाम कर लूँगा। राघव पूरी रात परेशान रहा। उसी रात करीब 12 बजे उसके घर के बाहर किसी ने धीरे से आवाज़ लगाई। राघव ने खिड़की के बाहर देखा। गली बिल्कुल सुनसान थी। उसने सोचा शायद उसका भ्रम है, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर आवाज़ आई, राघव, अगर अमीर बनना है तो पुराने कुएं के पास आ जाओ। राघव डर गया। गांव के उस पुराने कुएं के बारे में कहा जाता है कि वहां रात में कोई नहीं जाता। फिर भी पैसों की चिंता ने उसका डर दबा दिया। राघव हाथों में लालटेन लेकर कुएं के पास पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफ़ेद कपड़े, ढका हुआ शरीर, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। बूढ़े ने कहा, तुम्हें पैसा चाहिए? राघव ने सिर हिला दिया। बूढ़ा मुस्कुराया, पैसा मिलेगा, इतना कि तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ खर्च करते थक जाएंगी। राघव की आंखों में चमक आ गई। लेकिन बूढ़े ने कहा, मगर बदले में हर महीने कुछ देना होगा। राघव ने पूछा, क्या? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारे घर में जो सबसे ज़्यादा खुश होगा उसकी खुशी मुझे चाहिए। राघव को कुछ भी समझ नहीं आया। बूढ़े ने कुएं के अंदर झांककर फुसफुसाया, आज रात मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। अचानक तेज हवा चलने लगी। राघव की लालटेन बुझ गई और जब उसने देखा तो वह बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था। अगली सुबह राघव को खबर मिली कि उसके पिता की पुरानी ज़मीन का विवाद खत्म हो गया। उसे ज़मीन के बदले बहुत बड़ी रकम मिलने वाली थी। राघव को यकीन नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में उसके पास पैसा आने लगा। उसकी दुकान बड़ी हो गई, नया घर बन गया, गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया उसके घर की खुशियाँ कम होती गई। सबसे पहले उसकी माँ ने हंसना बंद कर दिया। फिर उसके पिता भी चुपचाप रहने लगे। और एक रात राघव की छोटी बहन गुड़िया ने कहा, भैया, हमारे घर में कोई और भी रहता है। राघव ने हंसकर पूछा, कौन? गुड़िया ने कहा कि कमरे में कोने की तरफ देखो, वही जो रात में मेरे पास बैठता है। राघव ने वहाँ देखा, कुछ भी नहीं था। उस रात राघव सो रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा हो। धीरे धीरे चलने की आवाज़ आई। दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव ने पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं आया। फिर दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई दिखाई दी। राघव पीछे हट गया और तभी बाहर से वह आवाज़ आई, पहली किस्त। राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगली सुबह उसका पिता अचानक बीमार पड़ गया। घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। राघव को अब समझ आने लगा था बूढ़े की बात का मतलब क्या था। सच्चाई की तलाश में राघव गांव के एक बुजुर्ग के पास गया। हरिदास बाबा को पूरी कहानी बताई। बाबा का चेहरा सुनते ही गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, तुमने गलती कर दी। राघव ने पूछा, कौन था? बाबा बोले, वह इंसान नहीं था। राघव चुप हो गया। बाबा ने बताया, करीब 50 साल पहले गांव में एक आदमी रहता था जो अचानक बहुत अमीर हो गया। लेकिन उसके बाद उसके परिवार के लोग एक एक करके अजीब तरीके से गायब हो गए। लोगों का मानना है कि उसने किसी भटकती आत्मा से सौदा किया था और तब से वह आत्मा हर समय उस इंसान को लालच देती है जो जल्दी अमीर बनने का सपना देखता है।
राघव ने फैसला किया कि वह कुएं के पास जाकर अपना सौदा ख़त्म करेगा। आधी रात को वह अकेले कुएं के पास पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक पीछे से आवाज़ आई। राघव ने पलटकर देखा। बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार चेहरा दिखाई दे रहा था। वह चेहरा इंसान जैसा नहीं था। राघव डरते हुए बोला, मेरा परिवार छोड़ दो। बूढ़ा हंसने लगा। तुम्हें पैसा चाहिए था, मैंने दिया। राघव ने कहा, मुझे अपना पैसा नहीं चाहिए। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर बूढ़े ने कहा, अब देर हो चुकी है। अचानक कुएं के अंदर से तेज आवाज़ उठी। राघव को लगा जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो, लेकिन तभी उसकी बाबा ने एक बात याद दिलाई कि जिस चीज़ को लालच में पाया जाता है, उससे छुटकारा भी त्याग से ही मिलता है। राघव ने अपनी जेब से सारे पैसे निकाले, कुएं के पास रख दिए। वह बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा परिवार वापस कर दो। कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर बूढ़े की चीख जैसे आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी। सब कुछ शांत हो गया। सुबह राघव वापस आया। उसके पिता की तबीयत सुधर चुकी थी। माँ के चेहरे पर फिर से मुस्कान थी, लेकिन राघव की सारी दौलत गायब हो चुकी थी। वह फिर से गरीब हो गया था। फिर भी इस बार उसके घर में सुकून था। कुछ महीने बाद राघव ने गांव छोड़ दिया। कहते हैं आज भी उस पुराने कुएं के पास रात में कभी कभी किसी बूढ़ी की आवाज़ सुनाई देती है। अमीर बनना है, लेकिन गांव वाले जानते हैं उस आवाज़ के पीछे क्या छुपा है, इसलिए उस कुएं के पास कोई नहीं जाता।